नमस्कार, जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है। और आज के शो की शुरुआत हम करेंगे एक सवाल के साथ। सभी पेरेंट्स के लिए एक सवाल, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में जो ज्यादातर सबसे पसंदीदा करियर्स में से टॉप 3 करियर्स में आता है डॉक्टर। जी हाँ, हर तीसरे पेरेंट्स का ये जवाब होगा कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब सवाल उन सभी बच्चों से जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से तकरीबन 40% बच्चे सिर्फ इसलिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तकरीबन 10% बच्चे इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके जो परिवार है उसमें एक प्रथा चली आई है कि सभी डॉक्टर्स होते हैं। और करीब 9% बच्चे इसलिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके भाई ने बहुत अच्छा किया, उनके दोस्तों ने बहुत अच्छा किया और उनको ये करियर बाहर से बहुत अच्छा लगता है। आज हम इन्हीं तकरीबन 64% जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप सभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही अपने दिल की सुने, अपने सपनों के बारे में सोचें, वो करें जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। और आप अपने दिल से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका दिल क्या कहता है, कौन सा करियर बनाने के लिए कहता है। साथ ही अगर आपका दिल यही कहता है कि आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है, तो उसमें क्या क्या बेहतरीन ऑप्शंस हैं आज की डेट में, ये सभी जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-251-6251 पर। आप अपनी कोई भी क्वेरी, सवाल, अपनी परेशानी, कोई भी एप्रीहेंशंस हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं करियर काउंसलर मिस्टर प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं लाइफ कोच मिस्टर महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका जागो में। महेश जी हमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपका मन क्या कहता है, आप अपने मन को कैसे टटोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड व्हेन आई हैव टू बट इट्स वेरी सिंपल एंड इजी व्हेन आई वांट टू। सो व्हाट यू वांट टू डू, ये आज हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत करियर इन मेडिकल फील्ड पे। सर आप बताइए कि मेडिकल जो क्षेत्र है ये इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? जैसे कि हमने बताया कि हर तीसरे पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, क्यों ये इतना पॉपुलर है? इस विषय पे तो सबसे बेहतर होगा ये जानना कि जिनके भी फादर डॉक्टर्स हैं या फिर वैसे बच्चे इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जो इंस्पायर होते हैं अपने दोस्तों से जी। या फिर अपने पेरेंट्स से, ब्रदर से, वो देखते हैं कि हाँ, हम अगर हमारे पेरेंट्स अगर ये डॉक्टर हैं तो हम भी उस फील्ड में जा सकते हैं। और चूंकि वो बचपन से वो देखते आते हैं कि हमारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं और इंस्पिरेशन भी वही मिलता है, एनवायरनमेंट भी वही मिलता है, ऐसे सिचुएशन में उनके माइंडसेट बन जाती है कि नहीं, मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चाह भी है और एक माइंडसेट भी है जो डेवलप हो जाता है पेरेंट्स की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से। तो एक क्या इंस्टिंक्ट होती है महेश जी की किसी इंसान में होना जरूरी है कि वो डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है काजल कि डॉक्टर क्यों बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। बट क्यों बनना है, इसके ऑप्शन सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से यहाँ पर हम इस मंच के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि आप ये पूछें अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। उस क्यों के जवाब में जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में आपको उस तरफ ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मे बी ये आंसर आ सकता है कि मैं फेम के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक रिस्पेक्ट होती है, एक समाज में प्रतिष्ठा होती है, पैसा होता है। अगर सिर्फ ये चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं डॉक्टर बनने के लिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बिकॉज क्या उसके लिए पैशन है आपका उस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर का जो फील्ड है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे, लेकिन उस पैशन को डेवलप करना सिर्फ पैसे से उसको तोलने में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अपने खुद से सवाल पूछें अपने मन से कि आप क्या करना चाहते हैं, रीजन क्या है डॉक्टर बनने का या अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने का भी, वो रीजन से, उस रीजन से आप अगर सेटिस्फाई हैं तो ही इस करियर में आगे कदम बढ़ाएं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सज्जन गौर जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये जानना चाहता था कि क्या कैरियर मेरे बेस्ट रहेगा, मतलब क्या मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सज्जन जी, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं?
मैडम ऐसा कई बार जब मैं से पढ़ाई की तो उस समय मुझे लगता था कि इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन बाई चांस मैंने फार्मेसी करने के बाद मैं फार्मा इंडस्ट्री में आ गया जी। तो अभी जो है मैं सेल्स मार्केटिंग में हूँ। तो मैडम कई बार जैसे बोलते हैं काउंसलिंग पार्ट, तो वो मुझे कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे क्या करना चाहिए या किस में जाके मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सज्जन जी, आपने बहुत से करियर्स ऑप्ट किए लेकिन कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इनके मन को हम टटोल सकते हैं? देखिए सज्जन जी, सबसे पहली बात है कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा। कुछ टाइम अपने को देकर ये पूछिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल में आपने ट्राई किया, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आप हैं, एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हैं, इसको ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर टटोलना होगा कि किस फील्ड के अंदर आप एक्चुअली में अपने आप को अच्छा पाते हैं। हो सकता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को थोड़ी देर बिठाएं, थोड़ा अपने ऊपर टाइम लगाएं और उस टाइम के अंदर अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। उस क्वेश्चन के जवाब में जो भी आपके आंसर्स आते हैं, नोट इट डाउन, उसको लिख लें और बाद में आप उसको मिला सकते हैं उन चीजों से जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। कि आप पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, फेम चाहते हैं लाइफ में, या आप किसी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं जो आपका दिल करता है। वहां पर जब एक बार आप उसको चुन लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उसमें कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सी हेल्प अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले ये जानना, अपने साथ बैठना कि आखिर मुझे करना क्या है, इसको नोट डाउन करें। जी, यहाँ पे सज्जन जी को खुद से बात करने की जरूरत है, अपने आप को वक्त देने की जरूरत है। तो सज्जन जी, जैसा कि महेश जी ने कहा कि सवाल करिए खुद से, उसको नोट डाउन करिए। इसमें आपकी प्रेफरेंस सिर्फ करियर को लेके नहीं, आपको करियर का चुनाव नहीं करना है, आपको उसका चुनाव करना है जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है। हो सकता है आपको बहुत सारी मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता हो, अगर ये अच्छा है, इसमें करियर है, आप फिल्म क्रिटिक बन सकते हैं। अगर आपको बहुत घूमना पसंद है, ये एक करियर है, आप एक ट्रैवलॉग लिख सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे करियर नहीं चुनना है, सोचना है सिर्फ ये कि जिससे आपको करने में बहुत मजा आता है, आप फटीग फील नहीं करते और आप उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है। पहले इंटरेस्ट चूज करिए, फिर उस इंटरेस्ट में क्या बेस्ट करियर्स हैं ये जानने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप हमें वापस सवाल कर सकते हैं, वापस कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़ी है अरुणा जी ग्वालियर से। अरुणा जी, सवाल पूछिए। अरुणा जी, आप हमें सुन सकती हैं? जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि एक काउंसलर या फिर एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? जी बिल्कुल, ये काउंसलर बनना चाहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। पहले तो इनको एक जो इनकी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन उन्होंने साइकोलॉजी से कर रखा हो और इंटरमीडिएट भी उन्होंने साइकोलॉजी से ऑप्ट किया हो जी। इसके बाद वो फिर जो पीजी कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी साइकोलॉजी से कर सकती हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और वो आई थिंक कि महेश जी इसमें काफी एक्सपर्टाइज हैं, इन्होंने काफी सारे साइकोलॉजी पे भी डिटेल्स दे रखे हैं जी। तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सिर्फ एक टीचिंग का कोर्स या यही नहीं होता, आप सर्व कर सकते हैं। आप एक सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आप एज ए काउंसलर भी बन सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो काउंसलर का भी प्रोफाइल वो पा सकते हैं जी। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट इन डिग्रियों की, इसलिए मैंने जिक्र किया कि इससे सब्जेक्ट की नॉलेज काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपने नॉलेज की बात की, साइकोलॉजी जब पढ़ेंगी तो उनको नॉलेज मिलेगी और जैसे कि कहा जाता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू नो व्हाट यू वांट टू प्रैक्टिस। इसलिए साइकोलॉजी आप पढ़ती जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि इसके थ्रू आपके सामने कितनी ज्यादा फील्ड खुली हुई है। तो अरुणा जी, ऑल द बेस्ट, बहुत मन से ये पढ़ाई कीजिए, इसके आगे बहुत से करियर ऑप्शंस हैं। स्टडीज तो प्रताप जी ने बताई कि इस जरिए आप ये डिग्रीज पा सकते हैं और उसके आगे करियर क्या है वो जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे आपका दिल खुद कहता रहेगा कि आप आगे क्या करना चाहती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज मेडिकल के लिए कि मेडिकल भी एक दिल की पढ़ाई होनी चाहिए और आज इसमें स्कोप भी बहुत ज्यादा है, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी भी है। तो क्या क्या स्कोप है मेडिकल में? अगर हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो कितना स्कोप है आगे? मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अगर कोई भी चाहे तो वो प्रोफेशनल वे में काम कर ही सकता है, प्लस वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है, प्लस वो अगर चाहे पब्लिक को सर्व करना वो भी काम कर सकता है, या फिर वो आर्मी में भी जा सकता है। आर्मी की एक अलग से रिक्रूटमेंट होती है फॉर डॉक्टर के लिए, उनकी अलग से टेस्ट होती है, वो वहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, उनके कुछ अपने क्राइटेरिया हैं। अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करके अगर कोई पास करता है उस एग्जामिनेशन को, तो वहाँ पे वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है जी। तो यहाँ पे प्रताप जी आपने कुछ स्कोप बताया है, कुछ रास्ते बताए हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ का अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आप अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है इस पढ़ाई के साथ, वो इंटरेस्ट इस पढ़ाई के साथ कैसे पूरा हो सकता है, ये सब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे हम
एक छोटे से ब्रेक के लिए।